एक व्यक्ति जो जिंदा है उसे मरा हुआ घोषित कर दिया जा रहा है, और एक व्यक्ति जो भगोड़ा है उसके गवाही पे किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा दे दी जा रही है। अगर इस तरीके की न्यायिक प्रक्रिया है और इसे जजमेंट कहा जा रहा है, इसे न्याय कहा जा रहा है, तो इससे बड़ा अन्याय कहीं और नहीं हो सकता है। क्योंकि 25 साल पहले की घटना, और जिस घटना में मुन्ना शुक्ला जी को उम्र कैद की सजा दी गई है, उस घटना में एक व्यक्ति ऐसा है जो गवाही दे रहा है, जो कि खुद भगोड़ा है, और जब वह गवाही देने आता है तो उस व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में उठा लिया जाता है। और एक व्यक्ति जो कि जीवित है उस घटना में, उस व्यक्ति को इन लोगों ने मृत घोषित कर दिया है। बहुत अच्छे साक्ष्य है, 40 पन्नों का ये रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि सूरजभान सिंह से लोग मिलते थे, सूरजभान सिंह वहां पाए गए थे, तो सूरजभान सिंह उस समय तो जेल में थे। सूरजभान सिंह से लोग जेल में मिलने के बारे में उसमें लिखा गया है, तो सूरजभान से अगर कोई जेल में मिलने गया होगा तो रजिस्टर में भी तो कुछ मेंशन होगा, तो वहां भी कुछ नहीं है। उस घटना में जो गाड़ी का नंबर दिया गया है, जो गाड़ी लिखा गया है, ना गाड़ी पकड़ाती है, न वो हथियार पकड़ाता है, न वहां कुछ वास्तव में कोई साक्ष्य नजर आता है। तो बिना कोई साक्ष्य के, बिना कोई सबूत के आप किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण से, क्योंकि वो एक विशेष जाति वर्ग से आता है, वो भूमिहार समाज से आता है। लेकिन कान खोल के सुन लीजिए, ये समाज परशुराम का वंशज है और भूमिहार किसी से डरने वाला नहीं है। भूमिहार समाज ईंट का जवाब आपको पत्थर से देगा, और एनडीए के ये जो लोग हैं जो जानबूझकर उस व्यक्ति के पीछे पड़े हुए हैं, जब तक मुन्ना शुक्ला जेडीयू में थे तब तक मुन्ना शुक्ला समाजवादी थे और मुन्ना शुक्ला साधु थे, और वही मुन्ना शुक्ला राजद का दामन थाम लिए तो मुन्ना शुक्ला को अपराधी घोषित कर दिया गया। तो इस तरीके का दोगला चरित्र कहीं से मान्य नहीं होगा और इसको सहा नहीं जाएगा। भूमिहार समाज इसका जवाब आपको देगा कि उत्तर बिहार में जिस तरीके से मुन्ना शुक्ला अपना प्रभुत्व बना रहे थे, जिस तरीके से वो समाज के लोगों को लेकर चलने का काम कर रहे थे, ये चीज आप लोगों को पचा नहीं। लेकिन भूमिहार डरने वाला नहीं है। अगर सरकार चाह रही है कि भूमिहार को झुका के और उस पर शासन कर ले, तो भूमिहार के ऊपर कोई शासन नहीं कर पाया है, न कर पाया है और न कर पाएगा। भूमिहार अपनी मर्जी से चला है, जहां इच्छा करेगा वहीं जाएगा, आपका बंधुआ मजदूर नहीं ऐसा है। तो जिस तरीके का फरमान जारी किया गया है, और कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि अमित शाह के प्रेशर से हुआ है, गृह मंत्री के प्रेशर से हुआ है। तो अगर प्रेशर से जजमेंट दिया जा सकता है तो बरमेश्वर मुखिया के हत्यारों को खोजिए, छोटन शुक्ला के हत्यारे को खोजिए, भुटकुन शुक्ला के हत्यारों को खोजिए, राजू बाबू के हत्यारे को खोजिए। ये तमाम जो हत्या वो तो एनडीए के सरकार में हुई है ना। ये तमाम ये जो लोग हैं, अनेकों और संख्या है, भूमिहार समाज का लिस्ट है जिनका हत्या किया गया है। प्रेशर बनाइए, खोजिए इन तमाम लोगों के हत्यारे को, तब जाने की प्रेशर से भी जजमेंट दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ भूमिहार को फंसाने के लिए किया जा सकता है, और मुन्ना शुक्ला को फंसाने के लिए ये सरकार और सरकार से जुड़े हुए ये पूरा तंत्र उस भूमिहार व्यक्ति को, उस मजबूत इच्छा शक्ति के नेता को फंसाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। 40 पन्नों का यह जजमेंट आया है जिसमें सब कुछ साक्ष्य लिखा हुआ है। कहीं लिखा जाता है कि सूरजभान सिंह से मिलने गए, अरे सूरजभान सिंह तो जेल में थे बंद। लिखा जाता है कि 2 गाड़ी से आए थे, उतरे गोली चला दिए। अरे भैया, वहां वो व्यक्ति मौजूद ही नहीं था। अनेकों नाम दर्ज कराए गए हैं और जब ऐसे ऐसे गवाह प्रस्तुत किए गए हैं जो कि खुद भगोड़ा है। तो भगोड़ों के गवाह के आधार पर अगर किसी व्यक्ति को अगर उम्र कैद की सजा दे दी जा रही हो, तो ये कहां का न्याय है और ये कहां से तर्कसंगत है, आप सभी बताने का कष्ट करें।